एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर क्या है तैयारी, लगातार सच बेधड़क आपको बताएगा। उससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इस समय हलचल बहुत तेज है और कांग्रेस पार्टी में भी बैक टू बैक बैठकों का दौर जो है वो जारी है, क्योंकि आज देखिए निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और ये माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में टिकट के लिए किस तरह के दावेदारों को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी और किस तरीके से युवाओं को जब पार्टी तवज्जो दे तो उसमें जो अनुभवी नेता रहें उन्हें साथ लेकर निकाय पंचायत चुनाव चलें, इस तरीके की रणनीति बन रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी में चाहे अशोक गहलोत हो चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, उनके द्वारा ये साफ किया जा चुका है कि कांग्रेस जब टिकट का वितरण करेगी तो वहां पर युवाओं को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर तमाम दावेदारों के बीच किससे इंपॉर्टेंस मिलती है। और इस वक्त जो तैयारी कांग्रेस पार्टी पीसीसी वॉर रूम में चल रही है, उसे लेकर अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं और निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बांसवाड़ा में क्या हो रहा है ये बताने के लिए किशन सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांसवाड़ा से। सुनील, सबसे पहले आप बताइए, जयपुर से लेकर राजस्थान के कोने कोने तक निकाय चुनाव पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज है और पीसीसी वॉर रूम में भी बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है, क्या हो रहा है कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त? ये साफ तौर पर अब कहा जा सकता है कि निकाय और पंचायत चुनाव का राजस्थान में बिगुल है वो बज चुका है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। पिछले कुछ दिनों से जैसे ही लॉटरी प्रक्रिया की तारीख आई थी उसके बाद से कांग्रेस के चाहे पीसीसी वॉर रूम की बात करें या पीसीसी मुख्यालय, यहां पर हलचल तेज होने लगी थी। जो आला नेता है लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुरू कर दिए थे। स्थानीय स्तर पर जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष की बात हो या बूथ लेवल की बात हो, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष से लेकर जो पीसीसी में जो महत्वपूर्ण पदों पर लोग हैं उनसे पीसीसी चीफ लगातार फीडबैक ले रहे थे। उसके बाद खुद प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है वो राजस्थान दौरे पर आए। नंदिनी, आपने देखा होगा कि आज से ठीक 2 दिन पहले तक लगातार 2 दिन दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा, जिससे पीसीसी वॉर रूम में भी बैठक हुई, पीसीसी मुख्यालय में भी बैठक हुई और कांग्रेस के जो कांग्रेस संगठन के 50 जिले हैं उन 50 जिलों के जिलाध्यक्ष राजधानी जयपुर पहुंचे, जिला प्रभारी यहां पर पहुंचे। उन सभी लोगों की जो बैठक है, हाई लेवल बैठक है, वो पीसीसी चीफ डोटासरा, प्रभारी रंधावा और टीकाराम जूली ने ली। वहां पर ये रणनीति तय की गई, ये प्लान किया गया कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर किस तरह से काम कर रही है और पंचायत निकाय चुनाव में मजबूती के लिए कांग्रेस को किस तरह का काम करना होगा, ये भी टास्क दिया गया। दूसरी बात, जमीनी स्तर का फीडबैक कांग्रेस ने इसलिए भी लिया कि हमेशा ये देखा जाता है कि टिकट वितरण में कई तरह के आरोप लगते हैं। इस बार कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि सिफारिश नहीं चलने वाली है, सिफारिश ना हो, जमीनी लेवल का जो ग्राउंड पर काम कर रहा है उस कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट दी जाए ताकि कांग्रेस को जो अच्छा खासा बहुमत मिल सके। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये एक रणनीति होती पार्टी, और अगर जो बयान दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, जो मीटिंग में बातें बाहर निकल कर आ रही हैं, ठीक ऐसा ही अगर कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया तो नतीजा अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ देखिए, अभी का जो माहौल ये है, चाहे दिल्ली की बात करें, पूरे देश भर की बात करें, जो युवाओं के मुद्दे सबसे ज्यादा हावी हैं, जेनजी की बात करें या फिर जो कोर यूथ है, जो बेरोजगारी के मुद्दे, एजुकेशन का मुद्दा काफी ज्यादा हावी है। यहां पर कांग्रेस ने सबसे मुखर होकर यह आवाज उठाई है और यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी में 50% टिकट है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 50% जो टिकट्स का वितरण है वो युवाओं को दिया जाएगा। इसमें एक बात यह है कि कांग्रेस का जो संविधान है कांग्रेस पार्टी का, उसमें युवाओं की डेफिनेशन है 50 साल से नीचे के जो भी लोग हैं वो युवाओं में काउंट होते हैं। और जिस प्रकार इस वक्त जेनजीज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा जेनजीज की हो रही है, तो जब राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव हो रहे हैं तो दोनों ही पार्टियों का फोकस है कि इन युवाओं का अगर आपको वोट चाहिए तो युवा प्रत्याशी को आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी। किशन, बांसवाड़ा में हलचल बताइए, निकाय चुनाव को लेकर किस प्रकार नजर आ रही है, बांसवाड़ा को लेकर अपडेट दीजिए।
बिल्कुल, बांसवाड़ा की अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा के अंदर में एक नगर परिषद है, 2 नगर पालिका है, टोटल 85 वार्ड है। यानी 85 वार्डों पर जो उम्मीदवार है वो अभी से ही तैयारियों पे जुट गए हैं। लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराना कार्यालय है, आज सुबह से ही जो उम्मीदवार दावेदार है वो अपना आवेदन पत्र है वो वहां लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच जो चर्चा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर में भी है जिस प्रकार से दावेदार है, भले महिला हो या पुरुष हो, जिस जिस वर्ग को नौकरी है उनको लेकर है वो उम्मीदवारों की संख्या लगातार है वहां पर देख रहे हैं। लेकिन एक तीसरी महत्वपूर्ण आपको मैं बात बताऊंगा कि आज सांसद है राजकुमार राउत, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि नगर निकाय के जो चुनाव है उनकी पार्टी द्वारा भी लड़ा जाएगा। तो ऐसे के अंदर में जो तीनों ही पार्टियों के जो दावेदार हैं लगातार है अपने मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आम जनता के बीच के जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन बांसवाड़ा की जो अगर बात करते हैं तो 60 वार्ड है, 60 वार्डों में से एक वार्ड ऐसा है जो वार्ड नंबर 7 है जिसके लिए 7 उम्मीदवार दावेदार है। क्योंकि अगर आप पीछे की बात करते हैं, पीछे नगर निकाय चुनाव की बात करते हैं तो उस दौरान की बात थी जब जो सभापति के जो चेहरे थे आया है, तो ऐसे के अंदर में जो संभावित जो चेहरे थे वो अलग वार्डों से, यानी 7 नंबर वार्ड के अंदर में 7 उम्मीदवार अपनी दावेदारी जता रहे हैं। अब देखने वाली बात तो दिलचस्प यही होगी कि कब तारीखों का ऐलान हो जाए और कब उम्मीदवार। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये देखने वाला विषय है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है, टिकट का वितरण निकाय चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज सुनील रहेगा। इतना आसान नहीं होगा। बेशक कांग्रेस पार्टी या बीजेपी युवाओं को तवज्जो देने की बात कर रही है, लेकिन जो नेता ऑन ग्राउंड इतने वर्षों से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और पार्षद का टिकट चाहते हैं, निकाय चुनाव का टिकट चाहते हैं, उन्हें साइडलाइन करना इतना आसान कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ आप अगर नए चेहरों को, युवाओं को टिकट देते हैं तो आपके जो एक्सपीरियंस लीडर्स हैं उन्हें आप कैसे साथ लेकर चलेंगे? क्योंकि अगर यहाँ पर बेरुखी बढ़ी, नाराजगी बढ़ी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्यादा उतर गए तो ये भी कांग्रेस बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा। तो इससे बचने के लिए भी समाधान जरूर कांग्रेस पार्टी खोज रही होगी। सुनील, सुनील मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जो प्लान और जिस तरह का परसेप्शन पार्टी जब बना रही है युवाओं के बीच, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज अब जो परसेप्शन या एजेंडे अपने बना रही हैं, युवाओं को आगे लाने की कोशिश कर रही हैं, तो आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं हो सकता, लेकिन जो इनका दावा है उसके अनुसार ये हो सकता है कि जो नए लोगों को एडजस्ट किया जाएगा तो अनुभव को साथ में काम लिया जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग है वो एक बड़ा फैक्टर होता है हार और जीत का। टिकट देने के बाद में जो सोशल इंजीनियरिंग भी एक बड़ा चैलेंज होता है। टिकट के बाद में जो उसी पार्टी के जो बागी लोग हैं उनको भी एकजुट रखना एक बड़ा टास्क होता है। तो ऐसे में एक बड़ा टास्क है, लेकिन जो पार्टीज है अभी की जो उनकी रणनीति है वो ये है कि आजकल जो है कई सारे जो विभाग और प्रकोष्ठ बने हुए हैं तो उनको सेट करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा, क्योंकि अब जो है इस सरकार को करीब 2.5 साल हो गए हैं, यानी आधा कार्यकाल हो चुका है, तो अभी एक जो एकजुटता वाला माहौल इसलिए तैयार किया जाएगा कि आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव भी हैं, तो सभी को अलग अलग जो बातें बताकर, अलग अलग जो उनको वादे करके हो सकता है एडजस्ट किया जाए। लेकिन हर पार्टी के सामने, कांग्रेस में भी फिलहाल ये है कि कांग्रेस अभी सत्ता में है नहीं, लिहाजा जो हारे हुए विधायक प्रत्याशी या फिर सांसद प्रत्याशी, उन लोगों के सामने ये बड़ा चैलेंज रहता है कि उनके लोगों को किस तरह से जो है वो सेट किया जाए। अब जो टिकट की दावेदारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पीसीसी में भी एक एक वार्ड के लिए 10 के आसपास जो आवेदक हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने ये चैलेंज है, क्योंकि कल एक सवाल भी उठा था, पीसीसी चीफ डोटासरा जवाब उसका दे रहे थे। उन्होंने साफ किया है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है पहले फीडबैक तैयार किया जाएगा, 5 लोगों का पैनल बनाया जाएगा, पीसीसी में आएगा, 3 लोग को फाइनल करके फिर उन पर मंथन होगा, जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसको टिकट दिया जाएगा। बाकी जो लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको कारणवश टिकट नहीं दिया गया, उनको हम पार्टी में, पार्टी की कार्यकारिणी में अपने स्तर पर उनको जिम्मेदारी देंगे और उनको सेट करने की कोशिश करेंगे। यानी ये क्लियर किया है कि जिसको टिकट नहीं मिला है वो कांग्रेसी होकर काम करे, उसको आने वाले समय में बेहतर पद है और बेहतर जिम्मेदारी है वो दी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी ना सिर्फ टिकट की बात मतलब है, यहाँ पर वही वाली बात हो गई कि जिसे टिकट मिले उसके लिए बहुत बढ़िया, लेकिन जिसे टिकट ना मिले उसके लिए पहले से गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइएगा, आपको पार्टी में आने वाले समय में कोई ना कोई पद जरूर मिलेगा।
चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जोधपुर से प्रदीप जुड़े हैं। प्रदीप, आवेदन आने शुरू हो चुके हैं टिकट के लिए, क्या जानकारी जोधपुर को लेकर? और माहौल होने के साथ ही हो चुके हैं और 100 वार्ड को लेकर संगठन के साथ में शक्ति प्रदर्शन और टिकटों की दावेदारी सबसे अहम बात है। जिस तरह से महिला संगठन की अगर बात की जाए, महिला दावेदारी की बात की जाए, उन सभी को लेकर जो कॉरम महिला दावेदारी की बात की जाए, उन सभी को लेकर जो कॉरम है वो तैयार होने लगे हैं। कहीं कहीं फॉर्म भरने की बात, जो सब अहम बात थी कि किस तरह से युवाओं को टिकट दिए जाएंगे, टिकट देने के साथ ही किस तरह से किस बार टिकटों का वितरण किस अनुसार किया जाएगा, क्या मानना है? टिकटों के वितरण की बात करें, किस तरह के आवेदन लिए जाएंगे, किस तरह की जो गाइडलाइन आई है चुनाव की, उसके तहत टिकट दिए जाएंगे? इस बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऑनलाइन आवेदन दिया है, कल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और जोधपुर में जबरदस्त कांग्रेस का माहौल है और जबरदस्त उत्साह है। और जो नगर निगम का जो वोट जो बनने जा रहा है 100% कांग्रेस का बनेगा। और इस बार जो पूरे जोधपुर या पूरे राजस्थान में एक तरफ डोटासर कह रहे हैं अगर टिकट नहीं मिला तो कहीं पद दिया जाएगा, खुश किया जाएगा, क्या लगता है इस बार टिकटों के वितरण को लेकर? नहीं, टिकट वितरण को लेकर पारदर्शिता बरती जाएगी पूरी तरह से और जो प्रत्याशी जीतने वाला है उसी को टिकट देंगे। वार्ड में सर्वे हो चुका है एक बार जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर पर्यवेक्षक आ रहे हैं, वो भी वार्ड स्तर पर अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिर प्रदेश के नेता और हमारे जिले के नेता और सब लोग बैठ के जो हारे हुए एमएलए पार्षद और लोकसभा के प्रत्याशी है वो प्रमुख रूप से बैठ के बिल्कुल जो चुनाव जीत सकता है उसी को टिकट देंगे। और नन्ही और भी मेरे साथी हैं, आप कौन से वार्ड से आते हैं, क्या स्थिति है वहाँ और किस तरह का माहौल बना हुआ है? वार्ड नंबर 28 से हूँ मैं, पूरा कांग्रेस ही है और इस बार पूरा वोट जोधपुर में कांग्रेस से बनेगा। और जैन जी की बात करें, क्या यूथ की अगर बात करें, किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है जैन जी को लेकर? जैन जी को लेकर ये बदलाव मिला है कि आज वो जैन जी जो नए हुए हैं वो सब कांग्रेस की तरफ आने के लिए प्रयासरत है और आ रहे हैं। इसलिए लगता है कि जोधपुर नगर निगम का वार्ड इस बार निगम ये का बात हुई जोधपुर की। बांसवाड़ा के बारे में आपने जाना, जयपुर को लेकर हलचल सुनील हमें बता ही रहे थे। आप तीनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो टिकट को लेकर अभी देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले टिकट के जो दावेदार हैं वो अभी से आगे आने शुरू हो चुके हैं। जैसा कि सुनील हमें बता रहे थे कि एक एक सीट के लिए 10-10 लोग अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इतना आसान कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए नहीं होने वाला है। आप किसी एक को टिकट देंगे लेकिन बाकी कई ऐसे नेता होंगे जो लंबे वक्त से इस पल का इंतजार कर रहे होंगे, जो लंबे वक्त से पार्टी के लिए ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे होंगे, उनको साध पाना क्या इतना आसान होगा? क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज दोनों ही पार्टीज के लिए नहीं होगा? अभी आने वाला वक्त बताएगा।